तो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन एमसीक्यूज के थ्रू आने वाले फिल्म 2021 के लिए आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से हैं। यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। कुछ हमारे साथी मित्र ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि इन वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दो, तो देखो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बस चेक करना है। कुछ हमारे साथी बंधु ऐसे हैं जिनका बोलना है कि भाई इनकी पीडीएफ या पीपीटी हमको नहीं मिल पा रही है, तो जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डाउनलोड का एक लिंक दिया रहता है। वहाँ डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करोगे, आप वेबसाइट पर चले जाओगे, वेबसाइट पर जाके आप इजीली इनकी पीपीटी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ओनली एस की तरफ से 2022 के लिए शुरू हो रहा है, 2022 वाले एस्पिरेंट के लिए शुरू हो रहा है डेडिकेटेड फिल्म्स प्रोग्राम यानी कि डीपीपी। 31 मई से शुरू हो रहा है, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। आपको जाना होगा dpp.onlyis.in पे। कोई इश्यू हो तो आप कॉल भी कर सकते हो 7007931912। इस डीपीपी के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको एनसीईआरटी की बुक वाइज टेस्ट मिलेगा, क्लास 6 से 12 के लिए आपको टेस्ट मिलेगा, एनसीईआरटी के वीडियोस भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रोजाना 10 एमसीक्यूज मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। पढ़ाई करो, रोज टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। सी सेट की चिंता आपको नहीं करनी है, इसमें सी सेट के भी इंक्लूड रहेंगे। एनसीईआरटी के क्लास के वीडियो 6 से 12। प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्टडी मिलेगी, मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, करंट अफेयर के टेस्ट भी ये सब है। आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, आप ऐप के थ्रू चला सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी हो सब में आप चला सकते हैं। तो आपको बस जाना होगा, एनरोल करना होगा अपने आप को dpp.onlyis.in, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। एक स्कीम के बारे में बोला गया है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखो नाम देख के आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि भाई ये कौन सी स्कीम आ गई, ऐसी स्कीम का नाम तो हमने सुना ही नहीं है। तो बेसिकली ये बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जा रही है, ठीक है। पहला इसमें बोला है कि जो भी प्रीमियम का रेट होगा, क्योंकि इंश्योरेंस अगर कराना है तो हमें उसमें प्रीमियम देना होगा, तो प्रीमियम किसान देता है और किसान के देने के बाद जो प्रीमियम बाकी जो रिमेनिंग प्रीमियम बच जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट ये दोनों को जो है वो आधा आधा करके देना होगा। दूसरा बोला है कि खरीफ की फसल के लिए मैक्सिमम जो प्रीमियम देना होगा वो है 1.5%। तीसरा बोला है कि कमर्शियल क्रॉप के लिए हमें 5% देना होगा। नाबार्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। देखो प्रीमियम क्या होता है, मान लो कि मुझे इंश्योरेंस करवाना है, तो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई आपको जो है वो 5,000 रुपये आपको जमा करवाने होंगे महीने के या साल के या वट एवर इट में भी, ठीक है। तो इस 5,000 हो गए। अब मान लीजिए किसान अगर अब इंश्योरेंस करवा रहा है, तो सपोज कीजिए कि उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है। उस 1 हेक्टेयर ज़मीन की अगर मुझे इंश्योरेंस करवानी है तो मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस 5,000 में से मान लीजिए कि 2% किसान को देने पड़ेंगे, तो 2% कितना हुआ, 100 रुपये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद कितना बचा, 4,900 रुपये बचे। 4,900 रुपये में से आधा सरकार को देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और आधा देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। तो 2,450 और 2,450 ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है पहला वाला स्टेटमेंट कि भाई किसान अपना इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वो पे कर देगा और उसके बाद जो बचेगा वो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आधा आधा देना पड़ेगा। दूसरा देखिए, खरीफ का सीजन का प्रीमियम बोला गया है कि 1.5% है। ये 1.5% नहीं है, ये 2% है। रबी की फसल के लिए 1.5 है और उसके लिए। तीसरा बोला है कि मैक्सिमम जो प्रीमियम अपनी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए कितना होगा, उनके लिए 5% होगा। ये बिल्कुल सही है। नाबार्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में ऐसा है कि जो कंपनियां हैं प्राइवेट सरकारी, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, मान लीजिए कि एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी अपनी इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उसकी अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है, एचडीएफसी अर्गो उनकी अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे और वो बोलेंगे कि भाई हम आपको कम से कम पैसों में करके दे रहे हैं आपका काम। तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट जो गवर्नमेंट होगी वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। बाकी देखो खरीफ की फसल जो कि मानसून के बाद लगाई जाती है 2% प्रीमियम देना है उसका, और रबी का 1.5% है। कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर आप संतरा कोई लगा रहे हो, आम लगा रहे हो, तो उसका 5% आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में या आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, महाबली फ्रॉक के बारे में देखते हैं, महाबली मेंढक के बारे में। इसमें 3 अपने को स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है कि ये अपने आप में एक यूनिक है, अद्वितीय है, ये ज़मीन के अंदर से अंडरग्राउंड ये रहता है और साल में सिर्फ एक बार निकलता है ये। दूसरा बोला आईयूसीएन के अंदर ये सिर्फ एंडेंजर्ड है। तीसरा बोला है कि ये नॉर्थ ईस्ट
अपना जो इंडिया है, अपना पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ ये पाया जाता है, ठीक है। देखो अगर आपने महाबली फ्रॉग के बारे में न्यूज़ में अगर आप देखा होगा तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो तीसरे स्टेटमेंट को, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये अपने वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो तीसरा अगर गलत हो गया, नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन ए, दैट इज 1 और 2 स्टेटमेंट। देखो पहला बिल्कुल सही है कि ये ना क्या करता है, ये साल के अंदर एक ही बार निकलता है, क्योंकि केरला के अंदर माना जाता है कि वहाँ जो राजा महाबली थे वो साल के अंदर एक ही बार निकलते थे। बाकी इसको एंडेंजर्ड का दर्जा मिला हुआ है। तीसरा देखिए इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ना अपने जो वेस्टर्न घाट है, अपने जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे ये पाया जाता है, तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये पूर्वोत्तर भारत में नहीं पाया जाता है। यहाँ आप हिंदी में देख पाओगे, ये देखो कितना ताकतवर लग रहा है ये महाबली फ्रॉग ना, इसी वजह से इसका नाम जो है महाबली फ्रॉग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि भाई ओस्लो अकॉर्ड एंड अब्राहम अकॉर्ड ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये किससे रिलेटेड है? वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, अमेरिका। अरे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द वेस्ट एशिया। तो ये ओस्लो अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड, देखिए ये क्या है, इसराइल जो एक ऐसा देश है, इसराइल चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है, और इसराइल का जो है बहुत लड़ाई भी चली है 1967 के अंदर और उससे पहले भी, और बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो मेनली इसराइल और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं कि इसराइल वाले फ़लस्तीनियों को दबा रहे हैं। इसराइल बोलता है कि फ़लस्तीन अपने यहाँ से जो हमास नाम का जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको प्रमोट कर रहा है। तो बाकी सारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो कलेक्टिवली बोलती हैं कि भाई इसराइल को, कि भाई हमें इसराइल से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना है। बट अभी जो अपने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, अपने जो बाइडन से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके प्रयासों से ये पॉसिबल हो पाया कि इजिप्ट और जॉर्डन के जो है वो रिलेशन जो है वो अच्छे बने हैं इसराइल के साथ, उन्होंने अपने कर लिए हैं, और साथ ही साथ बहरीन के भी रिलेशन जो है वो बन गया है। और एक दूसरी कंट्री है सूडान, शायद सूडान के भी जो है वो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। और वैसे भी अभी ये इसराइल वाला तो चल ही रहा है, क्योंकि वहाँ जो यरूशलेम है, इसराइल का बोलना है कि हमास वाले यहाँ हमारे यहाँ पे जो है वो बॉम्बार्ड कर रहे हैं, मिसाइल्स मार रहे हैं, और हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो ओस्लो अकॉर्ड या फिर ये अब्राहम अकॉर्ड है, ये आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीई के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला बोला है कि इसको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बनाया गया है। दूसरा बोला है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। और तीसरा इसमें बोला है कि इसने एक वॉलेंट्री स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है। देखो ये स्टार रेटिंग प्रोग्राम क्या होता है, लाइक आपके घरों में या हम सबके घरों में आपने फ्रिज देखा होगा, किसी किसी के घर में एसी है, तो आप एटलीस्ट फ्रिज तो सभी के घर में होगा, तो फ्रिज पे ना वो ऐसा लिखा आता है कि भाई आपका फ्रिज 5 स्टार वाला है या आपका फ्रिज 3 स्टार वाला है, 4 स्टार वाला है। तो उससे ये एनर्जी एफिशिएंसी पता चलती है कि भाई हमारे यहाँ पे जो है ना कि ये इस तरीके से हम बिजली बचा रहे हैं। ये तो हो गया डोमेस्टिक के लिए। बाकी जो कमर्शियल बिल्डिंग है लाइक मॉल वगैरह है, वहाँ पे भी जो स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया होगा, भाई आपकी जो है वो बिल्डिंग में कम से कम एनर्जी का खर्चा हो। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को, सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। तो सेकंड अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 1 और 3। ठीक है, अब अगर 1 और 3 सही हो गया तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ये बिल्कुल सही है कि ये 2001 के तहत ही बना था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। बाकी तीसरा भी सही है, ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी है, और बाकी जो मॉल वगैरह हैं या इस तरीके से जो बाकी अदर कमर्शियल बिल्डिंग है उनके लिए भी अवेलेबल है ये। तो यहाँ पे आप हिंदी के अंदर देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वर्ली आर्ट के बारे में। पहला बोला है कि वर्ली आर्ट जो है वो एक ट्राइबल आर्ट है जो कि झारखंड में ट्राइबल लोगों द्वारा बनाया जाता है। दूसरा बोला है कि जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो इस वर्ली पेंटिंग के अंदर मेनली पेंट किए जाते हैं। तीसरा बोला है कि इसे जीआई टैग मिला हुआ है। देखो वर्ली आर्ट के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं कोई टेस्ट पेपर किया होगा, कोई बुकलेट पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि ये झारखंड में नहीं है, ये महाराष्ट्र का है। तो अगर पहला अपन गलत कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 बचता है। नेचुरल इसमें एलिमेंट को पेंट किया जाता है, बिल्कुल सही है, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है जो अपना आईपीआर राइट्स है। इंग्लिश में आप यहाँ पे देख पाओगे और हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे। ठीक है,
देखो ये इसमें ना नेचुरल पेंटिंग की जाती है। लाइक आप इसमें देखोगे कि किसान है, किसान अपना जो बैल है उस बैल को पकड़ के लेके जा रहा है खेत में, तो इसी तरीके के ये जो है वो किए जाते हैं यहाँ पे। बाकी आप नेट से बाकी अदर डिटेल भी ले सकते हैं वर्ली आर्ट से रिलेटेड। तो हमारा जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि भाई, तो उसमें बात की गई थी कि भाई अटॉर्नी जनरल की जो रिकमेंडेशन है क्या वो मैंडेटरी है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी वाला कोई क्लोज नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो है वो एक लीगल ओपिनियन देता है, और जब अटॉर्नी जनरल कोई लीगल ओपिनियन देता है तो सरकार के पास सॉलिड एविडेंस होता है कि भाई हमारे पास एक सॉलिड जो है वो ओपिनियन है, बस ये चीज़ है। बाकी आज आपको बताना है कि ये किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुँचे अपना वीडियो, और आप निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो ओनली आज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का